कहानी की शुरुआत होती है एक जापानीज आदमी से जो एक सफेद कमरे में सो रहा होता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर होता है जहां ना कोई दरवाजा होता है, ना कोई खिड़की और ना ही कोई छत। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। धीरे धीरे हिम्मत करता है और दीवार के पास जाता है जहां उसे एक अजीब सी चीज नजर आती है जो दीवार से बाहर निकली हुई होती है। वो उस चीज के ऊपर वाले हिस्से को बटन समझकर दबा देता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, अचानक कमरे की दीवारों और फ्लोर से छोटे छोटे बेबी एंजल्स निकल आते हैं। वो कुछ सेकंड्स तक उसे घूरते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो पूरी दीवार पर वैसे ही बहुत सारे बटन्स छोड़ देते हैं। अब वो आदमी बुरी तरह से डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मदद मांगता है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो मजबूरन बाकी बटन्स दबाने का फैसला करता है। जैसे ही वो अलग अलग बटन्स दबाता है, ऊपर से कमरे में अजीबोगरीब चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं। कभी एक छोटा सा टूथब्रश गिरता है, कभी एक बड़ा सा फ्लावर वेस। धीरे धीरे कमरा बेकार सामान से भरने लगता है और वो आदमी कंफ्यूज और परेशान होता जाता है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि अगर वो एक ही बटन बार बार दबाए तो उसे वही चीज दोबारा मिलती है। इसी तरह वो एक बटन बार बार दबाकर चॉपस्टिक्स का ढेर लगा देता है। लेकिन फिर गलती से वो एक और बटन दबा देता है और अचानक एक छोटी सी गाड़ी निकलकर उसके पांव पर जोर से लगती है। वो दर्द से चिल्लाता है। गुस्से में वो एक और बटन दबाता है, लेकिन इस बार वो बटन एक अजीब बॉडी पार्ट में बदल जाता है और उसके मुंह पर गैस छोड़ देता है। इस तरह वो घंटों तक बटन्स दबाता रहता है और कमरा पूरी तरह सामान से भर जाता है। एक वक्त आता है जब वो गुस्से में एक बॉल उठाकर दीवार पर मार देता है। बॉल एक बटन से टकराती है और अचानक सुशी नीचे गिरती है। वो आदमी बहुत भूखा होता है, इसलिए सुशी देखकर खुश हो जाता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि सोया सॉस नहीं है। वो जोर जोर से अपने किडनैपर से सॉस मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो परेशानी में और बटन्स दबाता है जिससे और सुशी तो मिल जाती है, लेकिन सॉस नहीं मिलता। आखिर वो मजबूरन बिना सॉस के सुशी खाना शुरू करता है और उसे वो टेस्टी लगती है। जैसे ही वो सुशी खत्म करता है और एक और बटन दबाता है, इस बार सोया सॉस की बोतल गिरती है। वो गुस्से में बोतल को दूर फेंक देता है। फिर एक और बटन दबाने पर उसे एक पुराना 3D चश्मा मिलता है। जैसे ही वो चश्मा पहनता है, उसे हवा में एक छोटा सा फरिश्ता नजर आता है। वो फरिश्ता दीवार के एक खास बटन की तरफ इशारा करता है। आदमी को उम्मीद होती है कि शायद ये एग्जिट का रास्ता है, लेकिन जैसे ही वो बटन दबाता है, एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और ऊपर से एक बड़ा पुतला उसके मुंह पर गैस छोड़ देता है। बाद में वक्त गुजारने के लिए वो कॉमिक्स निकालता है और 5 बुक्स पढ़ता है। जब वो छठी बुक लेने की कोशिश करता है तो उसे 7वीं मिल जाती है। वो गुस्से में और बटन्स दबाता है और 8वीं और 9वीं मिल जाती है, लेकिन छठी नहीं मिलती। आखिर एक बटन दबाने से दीवार का एक हिस्सा खुल जाता है और पीछे एक दरवाजा नजर आता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन एक्साइटमेंट में भूल जाता है कि कौन सा बटन था। वो अंदाजे से बटन्स दबाता है। एक बटन दबाने पर एक अफ्रीकन आदमी दीवार से निकलकर दौड़ता हुआ गुजरता है। दूसरा दबाने पर उसके सिर पर पानी गिरता है। तीसरी कोशिश में उसे सही बटन मिल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा उसके पहुंचने से पहले बंद हो जाता है। फिर उसे समझ आता है कि दरवाजा तब तक खुला रहता है जब तक बटन दबा रहे। वो एक हैवी फ्लावर वेस लाकर बटन पर रख देता है, लेकिन बटन वापस ऊपर आ जाता है। वो समझ जाता है कि वेस को और हैवी बनाना होगा। पहले वो पानी ट्राई करता है, लेकिन पानी सिर्फ उस पर गिरता है। फिर वो सुशी से वेस भरने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना हैवी हो जाता है कि उठाया नहीं जाता। इसलिए वो चॉपस्टिक से सुशी निकालता है और फिर वेस को उठाकर बटन्स के पास लाता है, लेकिन वहां पहुंचकर फिर से भूल जाता है कि सही बटन कौन सा है। जैसे ही वो एक बटन दबाता है, वही अफ्रीकन आदमी निकलता है और वेस से टकराकर उसे तोड़ देता है। ये देखकर वो आदमी पागल हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, और इसी गुस्से में उसे सही बटन मिल जाता है। जब उसे सही बटन मिल जाता है तो वो उस बटन के ऊपर सुशी का ढेर लगाना शुरू करता है ताकि वो दबा रहे। लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं करता क्योंकि बटन चावल के बीच से वापस ऊपर आ जाता है। इसके बाद वो टेप यूज करता है, फिर लोहे की प्लेट लगाकर बटन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। बार बार गिरने और थकने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है और पेन किलर खाकर सो जाता है। जब वो उठता है तो अपने दांत साफ करने के लिए पानी वाला बटन दबाता है, लेकिन फिर गलती से एक और बटन दब जाता है और छत से एक रस्सी नीचे गिरती है। रस्सी देखकर उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो प्लान बनाता है कि वो रस्सी की मदद से झूलकर दरवाजे तक पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि वो लॉक्ड है।
वो वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा उसकी पीठ पर जोर से लगता है। गुस्से में वो दीवार पर लात मारता है और गलती से एक बटन दब जाता है। इस बार हवा में एक चाबी नजर आती है, लेकिन जैसे ही बटन छोड़ता है, चाबी गायब हो जाती है। अब उसके पास 2 चैलेंजेस है, चाबी हासिल करनी है और दरवाजा भी खुला रखना है। सबसे पहले उसे वो चाबी वाला बटन दोबारा ढूंढना होता है। वो अंदाजे से बटन्स दबाता है तो एक दफा एक कुत्ता निकलकर भौंकने लगता है, दूसरी बार भी वही होता है, तीसरी बार उसे सही बटन मिल जाता है। इस बार वो रिस्क नहीं लेता, वो सुशी का टुकड़ा रखकर बटन मार्क करता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाता है और गलत बटन दब जाता है। काफी स्ट्रगल के बाद उसे फिर से सही बटन मिल जाता है। अब वो रस्सी पकड़कर हवा में झूलता है और अलग अलग बटन्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक वक्त पर उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है और उसे आइडिया आता है कि वो उससे पुश लेकर और दूर तक जंप कर सकता है। कुछ ट्राइज के बाद उसका प्लान काम कर जाता है। वो रस्सी से झूलता है, प्लंजर से दीवार को पुश करता है और सही वक्त पर चाबी वाला बटन दबाकर चाबी पकड़ लेता है। फिर तुरंत दरवाजा वाला बटन दबाता है और दरवाजा बंद होने से पहले उस पार चला जाता है। वो फौरन चाबी लॉक में डालता है और घुमा देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऊपर एक और लॉक है जिसके लिए 3 डिजिट पासवर्ड चाहिए। वो परेशान हो जाता है। गुस्से में वो प्लंजर दीवार पर फेंकता है और गलती से अफ्रीकन आदमी वाला बटन दब जाता है। जब वो आदमी पास से गुजरता है तो उसके माथे पर 3 नंबर्स लिखे होते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि यही पासवर्ड है। वो फिर से रस्सी से झूलता है और एक एक करके नंबर्स डालकर लॉक खोल देता है। दरवाजा थोड़ा जैम होता है, लेकिन वो जोर लगाकर खोल लेता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, पीछे का हिस्सा बंद हो जाता है और वो एक तंग सी जगह में फंस जाता है। वहां उसके पास हिलने की जगह भी नहीं होती। वो थक कर टूट जाता है और जमीन पर बैठकर रोने लगता है। उसे वो सब चीजें याद आती हैं जो उसे पहले कमरे में मिलती थीं। अब उसे एहसास होता है कि उसने जो कुछ था उसकी कद्र नहीं की। इसी दौरान उसे ठंडी हवा महसूस होती है। वो दीवार को टच करता है और उसे एक दरार मिलती है। वो समझ जाता है कि ये फेक वॉल है। वो फौरन उसे पुश करता है और बाहर निकल जाता है। अब वो एक अंधेरे और अजीब कॉरिडोर में होता है जो हवा में लटक रहा होता है। वो भागना शुरू करता है और लगता है जैसे वो बहुत देर से भाग रहा हो। आखिर वो एक नई कमरे में पहुंचता है, ये भी खाली होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। इस बार छोटे नहीं बल्कि बड़े फरिश्ते निकलते हैं और उसे घूरकर गायब हो जाते हैं। पीछे फिर बटन्स छोड़ जाते हैं। अब जब वो बटन्स दबाता है तो सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि दुनिया में अजीब इवेंट्स होने लगते हैं। कहीं एक सिंगर के मुंह से आग निकलती है, कहीं एक मैजिशियन फेल हो जाता है, कहीं कोई आदमी कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। वो आदमी अब बिल्कुल टूट चुका होता है। तभी उसकी नजर ऊपर एक रोशनी पर पड़ती है। वो देखता है कि छत नहीं है और ऊपर आसमान में फरिश्ते उड़ रहे हैं। अब वो बटन्स को दबाने के बजाय उन्हें पकड़कर दीवार पर चढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, दुनिया में बड़े चेंजेस होने लगते हैं। कहीं फूल खिलने लगते हैं, कहीं जानवर मर जाते हैं। जैसे जैसे वो और ऊपर जाता है, उसकी पावर भी बढ़ती जाती है। अब उसका असर इंसानों की जिंदगी पर भी होने लगता है। मशीनें खुद चलने लगती हैं, अजीब मिरेकल्स होने लगते हैं। आखिर वो इतना ऊपर पहुंच जाता है कि उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ जाती है और अब वो खुद हवा में तैर सकता है। सफेद पर उसे उठाकर एक फाइनल कमरे तक ले जाते हैं। ये कमरा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दीवारों पर पूरी दुनिया का नक्शा बना होता है और बीच में एक बहुत बड़ा बटन होता है। शायद यही पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला बटन होता है। वो आदमी धीरे धीरे उस बटन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो उसे छूता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी असल में एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को दिखाती है, जहां इंसान को अनलिमिटेड चॉइसेस मिलती हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। हर बटन एक डिसीजन है और हर डिसीजन का रैंडम रिजल्ट होता है। एंड में ये बताया गया है कि जब इंसान कंट्रोल हासिल करता है तो वो खुद एक पावरफुल एंटिटी बन जाता है, लेकिन फिर भी फाइनल चॉइस अननोन रहती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।